हर ज्ञान सहायक प्रवक्ता हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद। विषय भाषा विज्ञान। उप विषय हिंदी के विविध रूप, जिनमें संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, माध्यम भाषा तथा संचार भाषा आदि का संक्षिप्त परिचय। कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष। आरंभ में हिंदी का प्रयोग बोली के रूप में होता था। उस समय वह अपेक्षाकृत व्यापक क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती थी। धीरे धीरे क्षेत्रीयता के आधार पर इसकी अनेक उपबोलियां विकसित हुई। हिंदी भाषा के विकास की कहानी काफ़ी लंबी है। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। 17वीं शताब्दी तक हिंदी की मानकीकरण प्रक्रिया दूर दूर तक संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई दिखाई देती है। मुसलमानी शासन से लेकर अंग्रेजी शासन तक हिंदी की अपनी शक्ति निरंतर विकसित होती रही है। उसकी यह शक्ति थी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग। वर्तमान समय में खड़ी बोली के मानक रूप को हिंदी कहा जाता है। आज हिंदी का प्रयोग विभिन्न रूपों में हो रहा है। संपर्क भाषा दो व्यक्ति जो विभिन्न भाषी हों उस भाषा में बात करते हैं जिसे दोनों अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस भाषा को ही संपर्क भाषा कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आज अंग्रेजी की संपर्क भाषा व्यवहारिक रूप में है, क्योंकि यह विभिन्न भाषी लोगों के बीच में संपर्क का काम करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परस्पर संपर्क करने के लिए हिंदी का व्यवहार करें, तभी हिंदी राष्ट्रभाषा का सही दर्जा पा सकती है। राष्ट्रभाषा किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का रूप प्राप्त कर लेती। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र की संप्रभुता एवं स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज एवं राज चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा भी उसके आत्मगौरव और अस्मिता का प्रतीक होती है। भारत बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो, यह आवश्यक है। उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध होना चाहिए। उसका व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध हो। उसकी लिपि सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक होनी चाहिए। वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो। वह व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत हो। वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। अर्थात ये कहा जा सकता है, हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में ये गुण विद्यमान नहीं है, अतः हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है। राजभाषा राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी
कामकाज की भाषा। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है वह उस देश की राजभाषा कही जा सकती है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु इसी धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की काल अवधि के लिए सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत होता रहेगा। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345, 46, 47 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधानमंडलों में प्रयुक्त विधेयकों की भाषा के संबंध में। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां, अधिनियम तय करने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रस्तुत की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। माध्यम भाषा, जो भाषा दो व्यक्तियों के मध्य ज्ञान, विज्ञान, विचार आदि के आदान प्रदान का माध्यम हो उसे माध्यम भाषा कहते हैं। इस भाषा के माध्यम से ही विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, सामाजिक, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इसके फलस्वरूप हिंदी को भी माध्यम भाषा बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सच्चाई तो यह है कि मातृभाषा ही ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मेरा इस बात में पक्का विश्वास है कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा के सिवा किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं वे आत्महत्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद ने भी हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। माध्यम भाषा के रूप में हिंदी विद्यार्थियों और शिक्षकों में आत्मीय संबंध स्थापित कर सकती है। संचार भाषा, संचार का अर्थ है एक सूचना को दूसरे तक पहुंचाना। इसके लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना। संचार की परिभाषा के बारे में रॉबर्ट एंडरसन ने कहा है, वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। इसी विषय पर डॉक्टर हरि मोहन जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच
अर्थपूर्ण संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। उक्त परिभाषाओं से संचार के जो लक्षण प्रकट होते हैं वे इस प्रकार हैं। संचार एक अर्थपूर्ण संदेश है। संचार के माध्यमों से वैचारिक आदान प्रदान होता है। हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा बड़ा देश है। ऐसी स्थिति में हिंदी का व्यापक प्रयोग संचार माध्यमों विशेषकर जनसंचार माध्यम की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है और संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा वस्तुतः एक ही भाषा होती है। विकसित देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि में एक ही भाषा जर्मनी या फ्रेंच या जापानी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत में आपसी मतभेदों और अंग्रेजी के प्रति निष्ठा के कारण आज तीनों ही क्षेत्रों में हिंदी का अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारी भाषा हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए ताकि इसका विकास विदेशों में भी हो सके। हम 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, परंतु हमें हर दिन ही हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर हम अपनी मातृभाषा के हिंदी के महत्व को भूलते जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी राजभाषा और राष्ट्रभाषा का सम्मान करना पड़ेगा, तभी यह दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगी।